मैं विनोद राणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल M+1 में, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही खिलखिलाते रहें। लीजिए पेश है आज के समाचार। भारत जारी करने जा रहा है डिजिटल करेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC होगी। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. RBI इस डिजिटल करेंसी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करेगा। डिजिटल रुपया या CBDC को डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत इस तरह के आधिकारिक तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला बड़ा देश बन जाएगा। आइए जानते हैं CBDC क्या है और यह कैसे काम करेगी। CBDC एक ऐसी करेंसी होगी जो डिजिटल फॉर्म में हमारे पास होगी और डिजिटल तरीके से ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके जरिए आप लेन देन, खरीदारी और बिल जमा करने जैसे तमाम काम कर सकेंगे। CBDC को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी, सरकार के पास इसकी डिटेल होगी और ये आपके ऑनलाइन वॉलेट में रहेगी। इस नई करेंसी को लेकर आपके कई सवाल होंगे, खासकर तब जब कई लोग क्रिप्टो करेंसी से लॉस झेल चुके हैं। ऐसे में चलिए समझते हैं कि ये कितनी सेफ होगी। CBDC क्रिप्टो करेंसी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का CBDC एक लीगल टेंडर होगा। इसे RBI जारी करेगा, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होगा। इससे देश में आसानी से खरीदारी हो सकेगी। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगी। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरह की बाधाएं होती हैं और बिटकॉइन जैसी इन करेंसीज को सभी देशों ने मान्यता नहीं दी। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी सरकार से नहीं जुड़े होने की वजह से इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है, साथ ही इनका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता। दुनिया के 9 देश पहले ही CBDC को पूरे तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। नाइजीरिया ने हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी नायरा लॉन्च की है। हालांकि फिलहाल दुनिया के 4 प्रमुख देश अमेरिका, यूरोप, जापान और UK डिजिटल करेंसी लॉन्च करने में सबसे पीछे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया सहित 14 देश ऐसे हैं जो जल्द ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। अब सवाल ये कि डिजिटल करेंसी से देश को कितना फायदा होगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। इससे सरकार के लिए भी मनी मैनेजमेंट आसान होगा। लोगों को सुरक्षित ऑनलाइन करेंसी मिलेगी। इससे आप अन्य देशों में मौजूद परिवार वालों को भी आसानी से लीगल मायनों में पैसे भेज सकेंगे। डिजिटल करेंसी से देश में पैसे के लेन देन को लेकर एक तरह का रिवॉल्यूशन आएगा। इससे पैसा सुरक्षित भी रहेगा और लेन देन आसान होगा। इन्वेस्टोपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक डिजिटल करेंसी मुहैया कराना है, ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सरकार के बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा बिटकॉइन और ईथर जैसी अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर मंशा को व्यक्त करती है। RBI कई मौकों पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जता चुका है, क्योंकि बिटकॉइन ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी जैसा खतरा बना रहता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं। इसलिए RBI ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC लाने की योजना की घोषणा की है। RBI भले ही इसे लॉन्च करने को तैयार है, लेकिन यह सब तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि संसद में क्रिप्टो कानून पारित नहीं हो जाता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को भौतिक रूप से ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता होगी।